मेरा नाम मनोज कौशिक है। मैं कनाडा से हूँ। आज हम दो मुद्दों पर बात करेंगे। बड़े मेजर मुद्दे हैं। एक है हिंदुओं को एक कैसे करें, और दूसरा इस्लामिक जिहाद से, इस्लामीकरण से देश को और हिंदुओं को कैसे बचाएं। तो बहुत लोग चिल्लाते हैं, बहुत लोग शोर मचाते हैं कि हिंदू जातियों में बटा है, वर्ण में बटा है। एकजुट होने के लिए वर्ण जातियों को भूल जाओ, वर्ण जातियों को ख़त्म करो और हिंदुओं एक हो जाओ। अगर इस्लामीकरण से बचना है तो एक हो जाओ। तो मैं एक दो क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि एकजुट होने के लिए जो हम बोलते हैं कि वर्ण जातियों को ख़त्म कर दो, ये सुनने में अच्छा लगता है, बहुत ठीक लगता है कि हाँ हिंदू बटा हुआ है, वर्ण जातियों में बटा हुआ है, तो एक करना है तो वर्ण जातियों को ख़त्म कर दो तो हिंदू एक हो जाएगा। सुनने में, देखने में बिल्कुल ठीक लगती है बात, बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। पर अगर थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ी सी समझ, अपनी थोड़ी अकल लगाएं तो ज़रा सोचो कि हमारा शरीर जो है वो अंगों में बटा हुआ है या अंगों से मिलकर बनता है। हमारा जो ये शरीर है वो अंगों से मिलकर बना है या अंगों में बटा हुआ है। एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, क्या हमारा परिवार, हमारा सबका परिवार जो है वो सदस्यों से मिलकर बनता है या सदस्यों में बटा हुआ है। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल ले लें, भारत जो देश है वो राज्यों में बटा हुआ है या राज्यों से मिलकर बना है। कोई कंपनी, कोई गवर्नमेंट का कोई ऑफिस अलग अलग डिपार्टमेंट से मिलकर बनता है या डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ है। सिंपल लॉजिक की बात, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। तो शरीर को एक करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए, क्या शरीर के जो अंगों को हम काटने की बात करते हैं कि काट देंगे तो शरीर एक हो जाएगा। परिवार को एक करने के लिए, एकजुट करने के लिए, क्या परिवार के सदस्यों को मिटाने की बात करते हैं हम, तब परिवार एक होता है। क्या भारत को एक करने के लिए सारे राज्यों को मिटा दें तब भारत एक होगा। ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। सिर्फ मूर्खतापूर्ण बात नहीं है, ये दरअसल में जिहादी षड्यंत्र है जो हमारी हिंदुओं की बची कुची एकता को भी मिटाने के लिए चलाया जा रहा है। इसे हमारे हिंदुओं को हमें समझने की जरूरत है, थोड़ी अकल लगा के, कि हम क्या बोल रहे हैं। हमें एकजुट होने के लिए वर्ण जातियों को मिटाना नहीं है। जो बीमारी, जो प्रॉब्लम हमारी समाज में, हिंदू समाज में घुसा दी गई है, बीमारी, जो कैंसर घुसा दिया गया है, वो है इस्लामिक जिहाद। उसने हमारी वर्ण जातियों को एक दूसरे से ऐसे काट के अलग कर दिया है, एक दूसरे के लिए उसमें दुर्भावना भर दी है, जहर भर दिया है कि हमें ऐसे लगने लगा है कि जब तक हम इन्हें ख़त्म नहीं कर देंगे हम एक नहीं होंगे। ये विचार बिल्कुल ऐसा है जैसे आत्महत्या करने का विचार होता है। जब कोई आदमी पागल होकर आत्महत्या करने वाला विचार लाता है, ये विचार बिल्कुल वैसा है कि जातियों को ख़त्म कर दो, वर्णों को ख़त्म कर दो तो एक हो जाएंगे। तो इस जिहादी षड्यंत्र को थोड़ा समझो। जब तक हम वर्ण व्यवस्था, सदियों पहले, 1000 साल पहले, जब तक ये मुगल नहीं आए थे, मुस्लिम नहीं आए थे, तब तक हम एकजुट इसलिए थे क्योंकि हमारी वर्ण व्यवस्था बहुत अच्छे स्तर की, बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी। उसमें हम सभी वर्ण जातियां अपना अपना काम, जैसे हमारे शरीर के अंग काम करते हैं अपना अपना, तो सही रहते हैं, हमारा शरीर सही रहता है, ऐसे ही हमारा समाज बहुत बढ़िया काम करता था। सभी अपना अपना काम करते थे वर्ण। तो यहाँ पे दूध दही की नदियाँ बहती थी, ये बोला जाता है। यहाँ पे हीरे जवाहरात, सोने चांदी के ढेर थे।
क्योंकि हमें वर्ण व्यवस्था का जो सनातन धर्म का मूल ज्ञान है, मौलिक ज्ञान है, वो वर्ण व्यवस्था ही है। हम उस पे चलते थे, हम उसी के हिसाब से पूरे समाज को चला रहे थे। तो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? जब ये मुस्लिम मुगल जो जिहादी आए, इन्होंने हमारे इस वर्ण व्यवस्था पे ही सबसे पहले वार किया। इन्होंने इसे ही सबसे ज़्यादा दूषित, दुष्प्रचारित, बदनाम किया और इसको बहुत बुरी तरह से भ्रष्टाचार इसमें फैलाया। वो कैसे? कि जैसे हमारे मंदिर, हमारे विश्वविद्यालय, हमारी यूनिवर्सिटीज़ थी, हमारे जितने भी धार्मिक संस्थान थे, गुरुकुल थे और हमारी क्षत्रिय सेनाएं थी, इन सब को इन्होंने तहस नहस कर दिया। मंदिरों को तोड़ा, सब जानते हैं, मंदिरों को, यूनिवर्सिटीज़ को, गुरुकुलों को, सबको इन्होंने तहस नहस किया। तो जो हमारे ब्राह्मण वर्ण के लोग थे, क्षत्रिय वर्ण के लोग थे और वैश्य वर्ण के लोग थे, वो जो काम सही अपने वर्ण का करते थे वो छोड़ने पड़े उन्हें। क्योंकि जब मंदिर और ये सब धार्मिक संस्थान और सेनाएं, हमारी क्षत्रिय सेनाएं, ये सब हमारे ध्वस्त हो गए, जब ये सब इन्होंने मिटा दिए, तो ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को अपने वो मूल धर्म का काम छोड़ के शूद्र वर्ण के काम। शूद्र क्या होते हैं? शूद्र होते हैं आम जनता। शूद्र कोई नीच वर्ण नहीं होता। शूद्र का मतलब है सामान्य जन, आम जनता। तो इन्हें आम जनता के कामों पे आना पड़ा। आम जनता के कामों में डॉक्टर, इंजीनियर, ये इंडस्ट्रियलिस्ट और ये टेक्नीशियंस, किसान, सभी मजदूर, सभी जितने भी सेवा से जुड़े हुए, लाइक ऑलमोस्ट 80% जो सोसाइटी के अंदर काम होते हैं वो सेवा से जुड़े हुए ही होते हैं। ये सभी जो मैंने बताए, डॉक्टर, इंजीनियर, टेक्नीशियन वगैरह, सभी फिल्म स्टार, जो आज सभी बनना चाहते हैं, ये सब आम जनता के काम हैं। ये वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मणों के काम नहीं थे। बट इसमें इनको आना पड़ा और ये इसमें ये शूद्र आम जनता के काम में जब ये दूसरे वर्ण घुस गए, तो जो शूद्र हैं उनके काम जो हैं वो उनसे छीन गए, वो बेरोजगार हो गए। तो उनका, दूसरे वर्णों का भी जो है पतन हुआ और शूद्र वर्ण का, आम जनता का भी पतन हुआ। वो नाराज हुए, बेरोजगार हुए, निराश होके फिर वो दुखी होके बेचारे वो जो है या तो मुस्लिम बनने लग गए। जल्दी मुस्लिम बनने के लिए वो एग्री होने लग गए, क्योंकि उन्हें अपने धर्म का धीरे धीरे ऐसे लगने लगा कि हमारे पे अत्याचार हो रहा है। और इसमें मेन जो करने वाले थे वो थे मुस्लिम शासक, जो जिहादी, जो मुस्लिम हमारे देश में घुसे, वो उन्होंने ये सब इस तरीके से किया कि हमें लगा कि हमारे ही लोग हमारे पे अत्याचार कर रहे हैं। अगर देखें हम, सिर्फ 3 जातियां ऐसी हैं जिनको मिटाने की सच में ज़रूरत है। भंगी, चूड़े, चमार, ये हम जातियां हमारे हिंदू समाज में नहीं होती। ये शुरू की मुगल शासकों ने, ये मुगलों ने शुरू की अपने हरम में, जो उन्होंने जो भर भर के उन्होंने अपने रखी हुई थी, कुछ बांदियाँ और कुछ रानियाँ कह लो या कुछ भी, जो भी हजारों की संख्या में एक एक राजा ने रखी हुई थी, उनके गंद उठाने के लिए, उनकी गंदगी उठाने के लिए हमारे हिंदू कैदियों से उन्होंने ये काम करवाए। तो ये जो जातियाँ पैदा की, ये 3 जातियाँ ये मुस्लिमों ने पैदा की। भंगी, चूड़े, चमार, ये अछूत जातियाँ, अछूत काम करने के लिए ही, अछूत जो काम होंगे उन्हें अछूत ही बोला जाएगा। तो ये जातियाँ हमारी थी नहीं, ये जातियाँ इन्होंने शुरू करी हैं और इन्होंने इस तरीके से शूद्र वर्ण को बदनाम किया। उनको ये बोला कि ये नीची जाति के होते हैं, नीचा वर्ण है, क्योंकि उन्होंने नीचा काम, उसके अंदर अछूत काम घुसा दिया और घुसा के हमारी पूरी वर्ण व्यवस्था को उन्होंने बदनाम करा कि देखो जी ये छुआछूत फैलाते हैं। ये जो छुआछूत, तो जहाँ जो भी कोई ऐसे काम गंदगी वाले करेगा वो छुआछूत में आएगा ही, वो अछूत बन ही जाएगा। हम तो ये काम करते ही नहीं थे।
तो उन्होंने ये पहले अछूत काम हमारे समाज में घुसाए, फिर हमारे समाज में टकराव पैदा करा, हमारे समाज में पतन पैदा करा। ये जो 3 वर्ण हैं ये शूद्र वर्ण के कामों में आ गए। शूद्र वर्ण जो है उनको नीचे कामों में धकेल दिया, उनको भी पतन की तरफ भेज दिया और उनको मुस्लिम बनाना शुरू कर दिया। उनको ये भड़काना शुरू कर दिया कि तुम पे अत्याचार होते हैं, तुमसे नीच काम करवाए जाते हैं और तुम्हें नीचा दिखाया जाता है। ये सब बता के हमारे सारे समाज की वर्ण व्यवस्था को इन्होंने तहस नहस कर दिया। आज अब क्या हो गया है